खैबर पख्तूनख्वा हुआ खून से लाल। अपने ही जाल में फंसा पाकिस्तान। पचास की मौत, 20 से ज्यादा घायल। एक बेहद पुरानी कहावत है, जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। आज ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। पाकिस्तान ने जिस आतंक को अपने घर में पनाह दी, जिन आतंकियों को पाला पोसा, आज पाकिस्तान को उन्हीं जहरीले सांपों ने डस लिया। आतंकियों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जिले में ऐसा भीषण आतंक किया कि वहां 50 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने वहां कुर्रम के ओचट इलाके में कई यात्री वाहनों को निशाना बनाया और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। घात लगाए आतंकियों ने वहां ऐसा कहर बरपाया कि मौके से आ रही तस्वीरों को देखने की हिम्मत पाकिस्तानी फौज की भी नहीं हो रही। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही है, उसके मुताबिक इस आतंकी हमले में मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। खैबर से आ रही खबरों के मुताबिक आतंकियों ने यह हमला तब किया जब अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम इलाके से कई यात्री गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था। जानकारी के मुताबिक इसी दौरान वहां पहले से घात लगाए आतंकियों ने यात्रियों से भरी गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस आतंकी हमले में किसी तरह जान बचाकर आए लोगों के मुताबिक हमला इतना भयंकर था कि लोगों को यह समझने का भी मौका नहीं मिला कि माजरा क्या है। लोग जब तक कुछ समझ पाते, उनका शरीर गोलियों से छलनी हो गया था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक काफिले में 200 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद थी। यही वजह है कि मरने वालों का यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। जी हां, इस बारे में जो जानकारी छन कर आ रही है, उसके मुताबिक आतंकी हमले में मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि हमले में जख्मी हुए कई लोग ऐसे हैं जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वहीं खैबर में बेगुनाहों पर हुए इस हमले के बाद शहबाज सरकार के खिलाफ घेराबंदी भी तेज हो चुकी है। विपक्षी पार्टियों ने इस हमले को पाकिस्तान सरकार की नाकामी बताया और पीएम शहबाज को आखिरी चेतावनी दे दी। बहरहाल पाकिस्तान को अब अपने ही पाले सांप डसने लगे हैं। पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पनाह दी, अब वही आतंकी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान पर टूटी ये मुसीबत अंतिम नहीं है। खैबर में जो हालात बन गए हैं, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान में दिनों दिन हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और अक्सर देखिए बार बार ऐसा देखा जा रहा है कि वहां पर आतंकी हमला हो रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान दहल रहा है, जिसकी तस्वीर खैबर से भी सामने आई है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध तय है। आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, चौतरफा मुसीबत में इस वक्त पाकिस्तान घिरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में बीएलए की बगावत अब तेज हो चुकी है। सेना पुलिस के खिलाफ बलूच विद्रोही अब उतर आए हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं वहां पर हालात। पाकिस्तानी फौज से गुस्से में बीएलए है और सेना की तैनाती पर जो भारी है वो पड़ सकती है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसकी चेतावनी भी दे दी है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात बिगड़े हैं, इसे लेकर अब पाकिस्तान की स्थिति जो ये कहा जा रहा है कि दिनों दिन वो खराब होती हुई अब दिखाई देने वाली है। टीटीपी ने भी अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। आतंकी संगठन है। इमरान की पार्टी भी अब शहबाज के खिलाफ उतर चुकी है और इमरान खान खुद जेल में बंद है, लेकिन वहां से वो लगातार अपने समर्थकों को प्रदर्शन करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पाकिस्तानी फौज के लिए चुनौती बन गए हैं। जब से शहबाज ने पाक पीएम की कुर्सी संभाली है, वहां से आतंकी घटनाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई ऐसा दिन नहीं जब पाकिस्तानी फौजी बेमौत नहीं मारे जाए। क्यों लोग शहबाज को पनौती बोल रहे हैं, इसकी वजह आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं।
दुर्गा। शहादत के बाद फौजियों की दुर्गति। शहबाज बने पाक फौजियों की पनौती। पाकिस्तानी सेना चीफ जनरल मुनीर माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तानी फौज के लिए पनौती बन गए हैं। जब से पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने सत्ता संभाली है, पाकिस्तान हिंसा के एक ऐसे बवंडर में फंस गया है जिसकी चपेट में आकर हर रोज पाकिस्तानी फौजी बेमौत मारे जा रहे हैं। खैबर हो, पीओके हो या पाकिस्तान का दूसरा कोई अशांत इलाका, शहबाज के हाथों से फिसल रहे पाकिस्तान में आए दिन ऐसा फसाद हो रहा है कि शहबाज को पाकिस्तानी फौजियों की मदद लेनी पड़ती है, जिसके बाद उन फौजियों के साथ क्या होता है ये किसी से छिपा नहीं है। शहबाज फौजियों के पीछे तो छिप जाते हैं, लेकिन बेचारे फौजी बेमौत मारे जाते हैं। फौजियों के लिए पनौती साबित हो रहे शहबाज के देश में फौजियों की हालत क्या है, इसे इन दो तस्वीरों के जरिए ही देख लीजिए। पहली तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में मंगलवार देर रात सेना की एक पोस्ट पर आत्मघाती हमले की है, जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक बेमौत मारे गए थे। जबकि दूसरी तस्वीर बलूचिस्तान में 16 नवंबर की है। उस रोज भी सेना की पोस्ट पर एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 पाकिस्तानी फौजियों की मौत हो गई थी। साफ है, अब तक पाकिस्तान के हुक्मरानों और वहां की फौज ने मिलकर आतंक का जो जहर बोया है, उसकी कीमत पाकिस्तानी फौज अपनी जान देकर चुका रही है। लेकिन शहबाज सरकार बदले में पाकिस्तान फौज को कितनी इज्जत बख्श रही है, ये भी देख लीजिए। जी हाँ, ये वो पाकिस्तानी फौजियों की लाश है जिसे 2 रोज पहले बलूचिस्तान के आतंकी संगठन टीटीपी ने आत्मघाती हमले में उड़ा दिया था। हालांकि 12 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गंवाने के बावजूद पाकिस्तानी फौज के अफसरों ने ये दावा किया कि उन्होंने आतंकी हमला नाकाम कर दिया। लेकिन उसके बाद शहबाज सरकार ने वहां फौजियों की लाश के साथ जो किया, उसकी तस्वीरों ने पाकिस्तान सेना चीफ और पीएम शहबाज की मिलीभगत की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आतंक का आंका धमाके से कांप रहा है, दहल उठा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए 21 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में पैसेंजर वैन पर हमला हुआ, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए। इसके अलावा सेना की पोस्ट पर विस्फोट हुआ, 12 पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की शहबाज सरकार है वो फौजियों के लिए पनौती है। सेना की पोस्ट पर अटैक और पाक के 7 सैनिकों की जान चली जाती है। 16 नवंबर बलूचिस्तान में जब ये हमला हुआ था, उस वक्त की जानकारी दे रहे हैं हम आपको। 9 नवंबर को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट होता है, जिसमें 26 लोगों की जान चली जाती है जबकि 50 लोग उस वक्त भी घायल हो जाते हैं। और आपको बता दें कि लगातार देखिए इसमें फौजियों की भी जान जा रही है और इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो फौजियों के लिए पनौती है। पाकिस्तान देखिए बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब 2 रोज पहले टीटीपी के हमले में उसके कई जवान मारे गए तो पाकिस्तानी फौज अपने साथियों की लाश कंधों पर ढोकर ले गई। क्या पाकिस्तान में फौजियों की कोई इज्जत नहीं है? ये सवाल अब उठने लगे हैं। पाकिस्तान में फौज की इज्जत ना तो वहां की आवाम करती है ना वहां की सरकार करती है। हाँ, ये दोनों पाकिस्तान की फौज से डरते हैं, मगर वो डर मरते ही खत्म हो जाता है। यानी कि कारगिल युद्ध के अंदर जब पाकिस्तान के कुछ सोल्जर्स मरे हुए पाए गए थे, तब पाकिस्तान ने ये कहकर उनकी लाशों को लेने से मना कर दिया था कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ऐसे ही अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब उनके 17 सैनिकों को मार दिया गया, उनके सिर काट दिए गए, तो उनकी लाशों को ले जाने के लिए पाकिस्तान के पास गाड़ियां थी नहीं, लिहाजा उन्हें गधों पर लाद कर ले गए।
तो देखिए, आतंक का बाप डस रहा है सांप। कई सवाल उठने लगे हैं, लेकिन देखिए आतंकियों के निशाने पर इस वक्त पाकिस्तानी फौज है। 2 सालों में 1000 से ज्यादा आतंकी हमले अब तक हो चुके हैं। 2 सालों में 500 से ज्यादा सैनिकों की जान जा चुकी है। 1000 से ज्यादा सैनिक अधिकारी इसमें घायल हुए हैं, यानी कि आतंकी हमलों में घायल हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा बना पाक फौज का कब्रगाह और बलूचिस्तान में फौज पर 300 से ज्यादा अटैक हुए, जिसमें कई फौजियों की भी